नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, आज आपसे काल सर्प योग या काल सर्प दोष के बारे में बात करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मित्रों, काल सर्प दोष, काल सर्प योग, कुछ लोग इसे काल सर्प दोष कहते हैं तो कुछ लोग काल सर्प योग कहते हैं। एक्चुअल में ये काल सर्प योग ही है। जैसे हम और योग अपनी पत्री में लेकर आते हैं, जैसे मांगलिक योग है या और योग हैं, तो उसी तरीके से ये भी एक योग होता है। ये योग हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्मों के आधार पर हमें इस जन्म में मिलता है। जो हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होते हैं तो उसके हिसाब से काल सर्प दोष हमारी जन्म पत्री में आता है। तो जब ये योग बनता है तब हमारे बनते काम बिगड़ने लगते हैं। काम हमारा पूरा जैसे ही होने लगेगा वैसे ही काम रुक जाएगा। जिनकी पत्री में काल सर्प दोष बनता है उनको मानसिक तौर पे अशांति रहती है, नौकरी में अड़चनें आती हैं। अगर बच्चों की पत्री में बना है तो वो मेहनत बहुत करते हैं पर उनको इतना रिजल्ट नहीं मिलता। जिनकी शादी हो जाती है उनके वैवाहिक सुख में परेशानी आती है, संतान सुख में बाधा आती है। तो यह काल सर्प दोष कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बने। तो देखिए, ये हमारी जन्म पत्री है। जन्म पत्री के अंदर जहाँ पर भी राहु लिखा होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ राहु लिखा है और केतु बिल्कुल सामने होता है। राहु और केतु के जब एक साइड सारे ग्रह आ जाएं, यानी कि इधर सारे ग्रह आ जाएं, इस साइड एक भी ना हो, या इस साइड सारे ग्रह आ जाएं, इधर एक भी ना हो, तो पूर्ण काल सर्प योग बनता है। ध्यान रखिए, आपकी पत्री में राहु कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक साइड आ जाए तो वह पूर्ण काल सर्प योग बनता है। और यदि राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट हो पर चंद्रमा यहाँ से बाहर किसी भी एक घर में आ जाए तो यह आंशिक काल सर्प योग बनता है। ये भी हमें उसी तरीके से फल देता है जैसे पूर्ण काल सर्प योग होता है। तो जन्म पत्री में काल सर्प योग 12 तरीके से बनते हैं। 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पदम काल सर्प योग, महापदम काल सर्प योग, तक्षम काल सर्प योग, कारकोटक काल सर्प योग, शंखचूर काल सर्प योग, घातक काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग और शेषनाग काल सर्प योग। इस तरीके के ये 12 काल सर्प दोष हैं जो हमारी जन्म पत्री में बनते हैं। तो कोई भी काल सर्प योग हो सकता है। जब काल सर्प योग होता है तो परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ पंडितों ने ऐसा बना दिया है कि इसको एक महादोष में शामिल कर दिया, जिससे लोग बहुत डर जाते हैं, अरे काल सर्प योग है, अब मैं क्या करूं, और उसके लिए उन्हें कहीं दूर दूर और बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। जैसे पत्री में और योग बनते हैं उसी तरीके से ये योग भी या ये दोष, कुछ भी आप समझिए, वे बनता है। अब अगर बन गया है तो क्या उपाय होगा? सबसे पहले बच्चों के लिए, अगर किसी बच्चे की पत्री में काल सर्प योग बना हुआ है तो उसे माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए रेगुलर। माँ सरस्वती के आगे देसी घी का दिया जलाएं, माँ सरस्वती की पूजा करें और माँ को लड्डू का भोग लगाएं। नाग पंचमी वाले दिन 11 नारियल जल में प्रवाह करें। ऐसा आपने हर नाग पंचमी को करना है। महामृत्युंजय का जाप करना है। महामृत्युंजय का जाप यानी कि नागदेव आपने देखा है शिव जी के गले में रहते हैं, तो शिव परिवार की सेवा और महामृत्युंजय का जाप से भी काल सर्प दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हमारे कार्य पूर्ण होते हैं और दुष्परिणामों में बहुत कमी हो जाती है। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहवे नमः मंत्र का जाप करें डेली 1 माला। इससे भी काल सर्प योग काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हमारी काफ़ी हद तक परेशानियां भी कम हो जाती हैं। आप मंगलवार को हनुमान जी को बताशा, सिंदूर और प्रसाद चढ़ाएं और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे भी काल सर्प दोष कम हो जाता है। पक्षियों को 40 दिन तक जौ खिलाएं डेली। ध्यान रखिए, उसमें एक भी दिन नागा नहीं होनी चाहिए। यदि नागा हो जाती है तो अगले दिन से फिर एक दिन काउंट होता है, फिर दोबारा से 40 दिन आपको करना है। बहते हुए जल में राहु यंत्र प्रवाहित करें। राहु के यंत्र आते हैं, 108 यंत्र आपने लेने हैं
उसे बहते हुए पानी में जहाँ पे भी जल बह रहा है रुका हुआ या ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। 108 यंत्र राहु के आपको प्रवाहित करने हैं। ऐसा करने से भी काल सर्प दोष शांत हो जाता है। नाग पंचमी वाले दिन आपको नाग देव को दूध चढ़ाना है। आपने चांदी के नाग नागिन अपने घर में स्थापित करने हैं और उन्हें चावल और हल्दी रेगुलर चढ़ाने हैं। चावल और हल्दी चढ़ाने से भी काल सर्प दोष शांत हो जाता है। पीपल के पेड़ पर रोज जल देना है। पीपल के पेड़ पर जल देने से भी काल सर्प दोष शांत हो जाता है। सावन का महीना जब आता है तो सावन के महीने में रुद्र अभिषेक जरूर कराएं। नाग नागिन का जोड़ा लेकर किसी भी योग्य पंडित से बात करके आप रुद्र अभिषेक कराएं। यदि सावन के महीने में 5 सोमवार आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 सोमवार, जितने भी सोमवार आते हैं आपने रुद्र अभिषेक कराना है। और पूरे सावन रोज आपने शिव परिवार पे पंचामृत और प्रसाद बेलपत्र चढ़ाने हैं। इससे भी काल सर्प दोष काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। आपको यह उपाय पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ करने हैं। जितनी श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करेंगे उतना जल्दी आपको इसका फल मिलेगा। तो काल सर्प योग अगर आपने अपने घर में आप मोरपंख भी लगा सकते हैं। जो व्यक्ति जिसकी पत्री में काल सर्प योग है उसके बेडरूम में मोरपंख ज़रूर लगाएं और कोशिश करिए उसके बेडरूम में लाल रंग उसके आसपास होना चाहिए। लाल रंग आसपास होने से भी काल सर्प दोष की शांति होती है। तो मित्रों, यह थी जानकारी काल सर्प दोष के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो काल सर्प दोष या काल सर्प योग, मैं इसे योग ही कहूँगी क्योंकि जैसे और सब योग हमारी जन्मपत्री में बनते हैं उसी तरीके से यह भी एक योग ही है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए मन करता है, अच्छा लगता है। आप भी टॉपिक्स बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है या क्या जानकारी आप जानना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी।